अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का, ठीक है? इसका नाम था ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमने सबसे पहले देख लिया ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, यानी कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है? न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कशन की। आज जो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड पार्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म ये होता है जो उसके कवर को, सेल न्यूक्लियस को जिसने कवर किया हो, या आप ये भी कह सकते हो आउटर लेयर की ही लेयर आ जाती है। और ये कहाँ बीनीथ करती है? इट लाइज बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। और ये इसके अलावा हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद नजर आ रही होती है। अब हमारे पास ना साइटोप्लाज्म की कुछ जोन है जिसको हमने देखना होता है। एक्टोप्लाज्म है जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है, और एंडोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के करीब है। ठीक हो गया? क्योंकि ये भी कहाँ पर लाई कर रही है? सेल न्यूक्लियस के ऊपर लाई कर रही है। इस वजह से इसको ये क्या कह रहा है कि इसको ये बता रहा है कि जो ये एक्टोप्लाज्म है ये नियर टू द सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो एंडोप्लाज्म हो गई वो नियर टू द न्यूक्लियस हो गई। इसके अलावा इसके कुछ और कंपोजिशन में है, जैसे साइटोसोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हम साथ साथ देख लेते हैं। साइटोसोल बेसिकली क्या है? क्लियर लिक्विड की बात करें, क्लियर फ्लूइड, यानी कि इन विच ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ठीक हो गया? साइटोसोल ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। इट इज अ क्लियर फ्लूइड विच इज सराउंडेड द ऑर्गेनेलीज। ठीक हो गया? इसके अलावा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने कंपोजिशन भी देखनी है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले आता क्या क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन। क्या चीज बता रहा है? इट इज अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। और ये किसके अंदर है? अटैच है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं हम साइटोप्लाज्म के अंदर के पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? इसमें पहली चीज है टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमारे पास कौन कौन से आ गए? एंडोप्लाज्मिक में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और जो स्मूथ है वो एग्रेनुलर है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। इसके हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्मूथ है, तो इसका मतलब ये उसके अंदर स्ट्रक्चर भी स्मूथ आएगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बता रहा है कि रफ में जो है राइबोसोम्स अटैच की गई हैं उसके आउटर सरफेस में, और इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह जो है वहां पर सिंथेसाइज हो जाती हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज होने के साथ साथ क्या हो रहा है? एंड देन ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन। और ये किस में ट्रांसफर हो रही है? ल्यूमेन में। प्रोटीन अटैच हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है राइबोसोम्स में, और उसके साथ वो किस में अटैच होके जा रहा है? ल्यूमेन में अटैच होके जा रहा है, एंडोप्लाज्म की। अब हमारे पास आ गया स्मूथ की बारी। स्मूथ में क्या बात करें? स्मूथ में हमारे पास पहले तो सबसे पहली जो चीज है वो लिपिड्स की बायोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है? लिपिड्स वगैरह जो है वो बन रहे हैं, एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, और जितनी भी आउटर सेलुलर की ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी की सारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। इसके अलावा उसमें बता रहे हैं इन लीवर देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट। और ये लीवर में प्रेजेंट है, क्योंकि लीवर बेसिकली हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का काम करता है, मेटाबोलाइज करता है। कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, या कोई भी फूड है, या कोई भी इंग्रेडिएंट है, उसमें बेसिकली उसका काम क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट उसके पास आ रही है उसने उसको मेटाबोलाइज करना। इसलिए ये मेजर रोल इसका क्या है? ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में रोल आ रहा है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। इसके अलावा हमारे पास लीवर का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को, वो अपने वेरियस टॉक्सिन्स को, स्पेशली सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है वो हमारे लिए वो है अल्कोहल, उसको भी डिटॉक्सिफाई करने की वो ट्राई करता है या कोशिश करता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो थे साइटोप्लाज्म के, हमने फिजियोलॉजी में देख ली कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हो गए। पहली बात तो ये है कि वो आउटर कवर है, सराउंडेड है। ठीक है? इसके अलावा वो कहाँ पर है? सेल और न्यूक्लियस में। इसलिए उसको वो बता रहे हैं कि जो एक्टो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ है, जो एंडो है वो न्यूक्लियस के साथ है। अब हमारे पास जब उसमें आ गया तो फिर साइटोसोल आ गया। साइटोसोल बेसिकली फ्लूइड था। ठीक हो गया? इसके अलावा फ्लूइड ऑर्गेनेलीज के साथ वो अटैच हो रहा है। ठीक है? और वो काम कर रहा है ऑर्गेनेलीज में, क्योंकि वो उसी में प्रेजेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास साइटोसोल में जब हम और डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर फिर दो आ जाते हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है वो एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटीन्स है, और जो रफ है उसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद फिर हमने उन दोनों के फंक्शंस देख लिए, स्मूथ के भी और रफ के भी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।